धार में आज उस समय राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ गई जब तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह भोजशाला पहुंचे। यहां उन्होंने मां वाग्देवी के दर्शन पूजन करने के साथ साथ भोजशाला परिसर का अवलोकन किया और मौजूद हिंदू कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहले यहां एक बैनर लगा होता था जिस पर हिंदुओं का प्रवेश निषेध लिखा रहता था, जिसे उन्होंने स्वयं देखा था, जबकि अब गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध लिखा देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि इतिहास में भोजशाला के दर्शन के लिए केवल 2 मुख्यमंत्री आए हैं। एक समय नरेंद्र मोदी जब वे मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में मोहन यादव। टी राजा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोजशाला के लिए भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही आग्रह किया कि कॉरिडोर निर्माण से पहले जो कलंक अभी भी शेष है उसे हटाया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है और उन्होंने मोहन यादव से भी इसी तरह इतिहास रचने का अवसर लेने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि कोर्ट का मामला अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन यदि बची हुई जमीन को मुक्त कराकर भव्य कॉरिडोर बनाया जाता है तो यह एक सराहनीय कदम होगा। पहले तो हमारे सभी मीडिया मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि निरंतरन भोजशाला के संघर्ष के बारे में हो, भोजशाला मंदिर के इतिहास के बारे में हो, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सिर्फ मध्य प्रदेश के हिंदुओं के नहीं, भारत के हिंदुओं को अगर पता चला है तो मीडिया के माध्यम से। आज तीसरी बार मुझे भोजशाला आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब भी मैं इस भोजशाला मंदिर के दर्शन करने आता था तो एक दर्द लेकर जाता था कि हमारे ही प्राचीन मंदिरों को किस प्रकार से खंडित करके लैंड जिहाद किया गया, दरगाहें बनाई गई, मस्जिदें बनाई गई, किस प्रकार से हमारे हिंदुओं पर अत्याचार, और जब भी आता था एक दर्द लेकर जाता था। लेकिन मंदिर समिति के माध्यम से एक बहुत बड़ा युद्ध चला। मंदिर समिति के अधिकारियों से पहले भी लगभग कई 100 वर्षों का संघर्ष रहा इस भोजशाला मंदिर के प्रांगण को मुक्त कराने के लिए, क्योंकि हर शुक्रवार को एक बैनर लगता था। वो बैनर हमने भी देखा था कि गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। आज बैनर देखकर मुझे खुशी हुई कि गैर हिंदुओं का निषेध है बोलकर बहुत खुशी हुई। और जैसे इस मंदिर के दर्शन के लिए इतिहास में सिर्फ 2 मुख्यमंत्री आए हैं। हमने तो देखा है 2 ही मुख्यमंत्री को। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री, वो समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, और अभी मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए हैं। मोहन यादव जी आने के बाद में हमने उनका एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट देखा है कि भव्य रूप से एक कॉरिडोर बनेगा। तो कॉरिडोर तो आपने बनाने का अनाउंसमेंट किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ, लेकिन कॉरिडोर बनाने से पहले जो अभी भी जो कलंक लगा हुआ है वो कलंक तुरंत मुक्त करवाए। ये मैं हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ, और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि योगी बाबा जी वहाँ पर किसी को नोटिस नहीं देते। अगर इस प्रकार का कोई लैंड जिहाद करता, डायरेक्टली बुलडोज़र भेजकर उस प्रकार का लैंड जिहादियों का खात्मा कर देते हैं और लैंड को मुक्त करवाते, यानी इतिहास लिखने का कार्य हमारे योगी बाबा जी करते। तो उसी प्रकार से इतिहास लिखने का अवसर है। हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कोर्ट का केस कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो लैंड जिहाद जो हुआ है, जो बचा हुआ है, अगर उसको भी साफ करके भव्य रूप से कॉरिडोर अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब से मंदिर समिति के संघर्ष के बाद में जैसे हिंदुओं को पता चला कि भोजशाला पूर्ण रूप से हिंदुओं को सौंप दी गई है, तब से लेकर आज तक लाखों लोग, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, अब जैसे मैं तेलंगाना से हूँ, कईयों राज्यों से लोग आकर यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का एक हब बन सकता है। तो जल्द से जल्द हमारे मोहन भैया जी केंद्र से, हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करके, जो लंदन में हमारी माँ सरस्वती की जो प्रतिमा जो वहाँ पर कैद है, उस प्रतिमा को लाकर भव्य रूप से यहाँ पर स्थापना करने का भी कार्य करे, ये हमारे मोहन भैया जी से निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ 500 सालों का भव्य राम मंदिर का संघर्ष रहा, आज आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन गया है। तो दूसरी हिंदुओं की विजय भोजशाला मंदिर की विजय मिली है। अभी तो और 2 विजय भी
मिलने वाली है काशी और मथुरा, तो हिंदू थोड़ा धैर्य रखे। जितने हमारे मठ मंदिरों पर जिहादियों द्वारा कब्जा हुआ है, सभी मठ मंदिरों पर भगवा झंडा लहरा के रहेगा। देखिए, संघर्ष के कारण ही आज भव्य भोजशाला में कॉरिडोर बनने का अलॉटमेंट हुआ है मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो हम सरकार पर प्रेशर डालेंगे, पूरे हिंदू समाज, सिर्फ मध्य प्रदेश का ही हिंदू नहीं, पूरे भारत के हिंदुओं को खड़ा करेंगे कि लंदन में जो हमारी माँ सरस्वती, जो वाग्देवी माता की जो प्रतिमा वहाँ पर उपस्थित है, उसको लाने के लिए पूरे भारत के हिंदू को खड़ा करने का हम प्रयत्न करेंगे।